So today we are going to learn about string memory allocation in Java. So we all know कि अगर हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो है a, तो अगर मैं कोई भी वैल्यू इस a वेरिएबल में स्टोर करूँ तो वो लेट्स से हमारी मेमोरी है, उसमें एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे लेट्स से हमने लोकेशन x ले लिया, इसमें वेरिएबल a के जो कंटेंट्स है वो स्टोर होंगे और वेरिएबल a इन कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन x के थ्रू एक्सेस करेगा। वैसे ही सेम स्ट्रिंग्स में होता है, बस स्ट्रिंग्स में फ़र्क क्या है कि बहुत सारी डिक्लेरेशन मेथड्स होती है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लॉजिक चेंज हो जाता है। अब हम जो कंडीशन देखने वाले हैं उसमें हम दो स्ट्रिंग लेंगे विच आर द सेम और दो मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट मेथड है स्ट्रिंग डिक्लेरेशन की जो हमने बहुत कॉमनली देखी है, बहुत सारे लोगों ने कॉमनली यूज़ भी की होगी। वो है स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग a इक्वल टू हेलो। हम और एक स्ट्रिंग लेंगे विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू हेलो। ये हो गई फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड्स। सेकंड टाइप जो है वो यूज़ करती है न्यू कीवर्ड का। अब हम इसमें लेंगे स्ट्रिंग c इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग अब हम लेंगे बाय और स्ट्रिंग b इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, फिर से हम लेंगे बाय। अब इन मेथड्स का यूज़ करके आप स्ट्रिंग बना सकते हो। अब एक बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि अगर सेकंड टाइप ज़्यादा बड़ा है तो फर्स्ट टाइप क्यों ना यूज़ करें। इसके पीछे का हम रीज़न डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली जो है वैल्यू दे दी है, ये हेलो हो गई और ये भी हेलो हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो मेमोरी है उसमें लेट्स से हमने लोकेशन ले लिया x, वहाँ पर हेलो स्टोर हो गया। अब इस पॉइंट से दोनों वेरिएबल्स हेलो स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे। तो ये यहाँ से इस मेमोरी लोकेशन से दोनों जो वेरिएबल्स है दैट इज़ वेरिएबल a और वेरिएबल b, दोनों यहाँ से स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। वैराज अगर हमने सेकंड मेथड यूज़ की तो इसमें क्या होगा, लेट्स से ये हमारी फिर से मेमोरी है, मैंने स्ट्रिंग c को डिक्लेयर किया। जैसे ही मैं स्ट्रिंग c को न्यू स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ उसके लिए एक अलग से मेमोरी एलोकेट हो जाती है, उसमें स्टोर होगा बाय। सो लेट्स से इसका लोकेशन है y। फिर मैंने स्ट्रिंग d डिक्लेयर की, फिर से जब मैं न्यू स्ट्रिंग करता हूँ अनलाइक पहली मेथड यहाँ पे फिर से एक मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर हो जाएगी, उसमें भी बाय आ जाएगा और इसको हम दे देंगे z। तो इसमें क्या हुआ, दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस बन गई क्योंकि हमने न्यू यूज़ किया। तो न्यू का मतलब होता है कि अलग अलग मेमोरी लोकेशंस यूज़ की गई है। अब ये जो चीज़ है वो तभी मायने रखती है जब हम दो स्ट्रिंग्स लेंगे और दोनों के कंटेंट सेम हो। तो अगर हमने फर्स्ट मेथड में और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, लेट्स से o इक्वल टू वाओ, तो अगेन अब नेचुरली फिर से मेमोरी लोकेशन x से तो नहीं होगा, तो और कोई मेमोरी लोकेशन बन जाएगा, जैसे कि r मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर वो स्टोर होगा वाओ। तो अब इन दोनों मेथड्स में फ़र्क कब पड़ता है, फ़र्क तब पड़ता है जब हम कंपैरिजंस करते हैं। तो अभी मैं ये वाओ वाला मिटा देता हूँ जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल। तो हमारे पास स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए दो मेथड्स होती है, एक होती है इक्वल टू, ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हो गई डॉट इक्वल्स। तो अब इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जो इक्वल टू मेथड है वो कंपेयर करती है रेफरेंस पॉइंट्स,
और जो डॉट इक्वल्स मेथड है वो करती है कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या है, अब हम पहली मेथड्स में ये दोनों यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग a इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग b इक्वल टू हेलो। अगर मैंने a इक्वल टू b लिया तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कंपेयर होगा इक्वल टू मेथड में। तो रेफरेंस पॉइंट स्ट्रिंग a का लोकेशन x है और स्ट्रिंग b का भी लोकेशन x ही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट कंपेयर किया है। अब दूसरी मेथड अगर हम इक्वल्स मेथड देखें तो उसमें क्या कंपेयर होता है, कंटेक्स्ट ऑफ द स्ट्रिंग। फिर से स्ट्रिंग a डॉट इक्वल्स b हम लिया तो इसमें जो होगा कंटेंट्स कंपेयर होंगे, मतलब क्या होगा, हेलो, ये होगा स्ट्रिंग a के कंटेंट्स, स्ट्रिंग b के कंटेंट्स वो भी हेलो है, तो फिर से इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब फ़र्क पड़ता है जब हम न्यू कीवर्ड वाले मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, लेट से हमने स्ट्रिंग c इक्वल टू डी, जैसे c इक्वल टू डी कर दिया। अब फिर से हम चेक करेंगे इक्वल टू मेथड क्या कंपेयर करती है, रेफरेंस पॉइंट्स। अब इस केस में अलग क्या होगा, स्ट्रिंग c का जो रेफरेंस पॉइंट है वो है y मेमोरी लोकेशन में और स्ट्रिंग d का है z। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि y और z दोनों अलग है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और स्ट्रिंग d जो है, अब हम फिर से ये लेंगे, सॉरी, c डॉट इक्वल्स d, इसका आंसर ट्रू ही होगा, क्योंकि अगेन इक्वल्स मेथड क्या कंपेयर करती है, कंटेंट कंपेयर करती है। कंटेंट तो इसमें भी सेम ही है, बाय और बाय। तो बस यही जो है वो फ़र्क होता है मेमोरी एलोकेशन का। अगर हम न्यू मेथड यूज़ करें तो हर एक वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती है। नॉर्मल वाली जो ये वाली मेथड्स है इससे भी सेम ही होता है, अलग अलग ही मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती है until both of the strings are same। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा a और b दोनों सेम ही अगर स्ट्रिंग को जो स्टोर करने वाले हैं तो हमें एक ही मेमोरी लोकेशन से उन दोनों को एक्सेस करना पड़ेगा। अब जब मैं ये दोनों मेथड्स यूज़ करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट ये वाले मेथड्स, इसमें भी इंटरनली यही कॉल होगा जब तक कि दोनों वेरिएबल सेम है।